तो परिवार अलग हो रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि वहां उन्हें युद्ध लड़ना है यूक्रेन में। महिलाएं, बच्चे, ज्यादातर वो लोग हैं जो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के रास्ते निकल रहे हैं और फिर अपने मुल्कों के लिए लोग विमान भर रहे हैं, या फिर यूक्रेन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बॉर्डर के एरियाज इन देशों ने खोल दिए हैं ताकि वहां पर लोग पहुंचे। रिहायशी इलाकों में जो हमले हो रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये सबसे ज्यादा विचलित और परेशान करने वाली, क्योंकि जब रिहायशी इलाकों पर कोई भी मुल्क हमला बोलता है तो ये फुल स्केल वॉर, यानी इससे पहले खबरें आ रही थी कि मिलिट्री जो उनके इंस्टॉलेशन है वहीं पर वो कब्जा कर रहे हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों पर हमले की ये तस्वीरें जो कहानी बता रही हैं वो बेहद भयावह है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूक्रेन की, और इसी के साथ जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। विशंबर दयाल साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए सर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अमेरिका का कहना कि प्रतिबंध और नहीं तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ विश्व जाएगा, इसको कैसे देखें? देखिए, पहले तो ये पहली बहुत कॉन्फिडेंट और पहली बहुत एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दी है कि अगर ये सैंक्शन से नहीं रुकता तो फिर तीसरा महायुद्ध की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब फिर नाटो किसी न किसी तरह इन्वॉल्व होएगा इस वॉर में। तो एक ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। इसको रशियन प्रेसिडेंट कितना सीरियसली लेते हैं ये आने वाले एक 24 घंटे 36 घंटे में टैंक्स चलते हुए दिख रहे हैं। दूसरा जो है देखिए, रियासी इलाकों में जो फायर हो रहा है वहां कहीं ना कहीं उनको रशियंस को भी अंदेशा होगा कि यहाँ पे जो यूक्रेनियन जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, वो जो ऑक्यूपाइड हैं, जो रेजिस्टेंस लाइंस हैं, उनमें सेना के लोग हैं, यूक्रेन की इंटेलिजेंस के लोग हैं, यूक्रेन के जो घातक उन्होंने दस्ते बनाए होंगे, ये वो लोग हैं, उन पर फायर हो रहा है तो वहां डिस्ट्रक्शन होगा और वहां सिविलियंस भी निकल चुके होंगे अब तक। तीसरी बात अंजना जी, देखिए रशिया जो है, जो गौरव की जो रिपोर्ट है उससे मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि रशिया ने सारे शहरों पर बर्बादी की है। रशिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली टारगेट्स को ऑब्जेक्टिव जो अपना है टारगेट चुने हैं। ड्नाइपर बिल्कुल सेंटर में टाउन है, पल्टोवा है, ये तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने चाहिए थे अब तक, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ट्रेन चल रही है। साउथ कीव की तरफ से भी लोग अंदर जा रहे हैं आराम से। सिर्फ जो कीव का ईस्ट नॉर्थ पोर्शन है। और एक चीज, खार्किव जो है यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां। मैं समझता हूं खार्किव जो है आज रात को रशिया का ऑब्जेक्टिव होगा। कल रात को बेलगोरद से बहुत बड़ी जो रिजर्व टैंक्स हैं, जो रिजर्व कॉलम्स हैं, वो आए हैं। तो आज रात को मैं समझता हूं खार्किव में और मारियोपोल में हाहाकार मचेगी, उसका भी असर पड़ेगा कीव पर। तो कीव के साथ लगता है मारियोपोल और खार्किव जो है उनके मेन ऑब्जेक्टिव लग रहे हैं आज की जो अगले 24 घंटे की लड़ाई के लिए। राजीव साहब, अब हम जरा इसको डिप्लोमेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेसी के नजरिए से फ्रांस और ये तमाम देश मदद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जेलेंस्की जो अब हीरो भी बनने की कोशिश में दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा, मुझे भागना नहीं है, मुझे लड़ना है अपने लोगों के साथ। लेकिन किधर जा रहा है पुतिन का दिमाग? कैसे आप असेस करते हैं अब जबकि रिहायशी इलाकों पर पेट्रोलियम बेसिस को वो उड़ा रहे हैं और इधर जेलेंस्की? हम स्टार्ट करते हैं बाइडेन से। ठीक है, बाइडेन ने 2 महीने पहले कहा था कि अगर रूस थोड़ा सा निबल कर ले, थोड़ा सा खा ले यूक्रेन की टेरिटरी को, तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने राग अलापना, ये वो लुहान्स्क और डोनेट्स्क के लिए बोल रहे थे, उसके आगे के लिए बोल रहे थे? उन्होंने ये वेग रखा था 2 प्रोविंसेस के लिए तो सर्टनली बोल रहे थे, क्योंकि वो तो खा ही गए थे इन ए वे। तो और भी जो उनके साथ जोन है उसके बारे में उनका इशारा था। अब वो वहां नहीं रुके, उसके आगे उनकी प्रोग्रेशन देखिए स्टेटमेंट्स की। फिर वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हाँ 2 दिन के बाद रूस हमला बोलेगा। हर 2 दिन के बाद वो एक्सटेंड करते रहे अपनी डेडलाइन। तो मतलब इन्हें वो एनकरेज कर रहे थे ऑल अलोंग रशिया को कि भाई आप कुछ ना कुछ तो करो। अब जाके जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मेरे को लगता है ये काफी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इर्रेस्पॉन्सिबल क्योंकि विश्व युद्ध का घोषणा करना या उसका अंदेशा देना एक मामूली बात नहीं है। पुतिन को और आक्रामक बना सकता है, पुतिन को आक्रामक बना सकता है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर सकता है। पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को, जिनके ऊपर कोई उनका अधिकार नहीं है, उनको एक गलत मैसेज दे सकता है। दुनिया की ऑयल मार्केट फॉर एग्जांपल, उधर पैनिक हो सकता है। आज $100 है, कल को $200 हो जाएगी।
इसका इंडस्ट्री और इकोनॉमी पे दुनिया का क्या असर होगा। अगर विश्व युद्ध होना भी है, अगर बाइडेन ने तैयारी भी कर ली है विश्व युद्ध की, जो कि नहीं की और जो कि ना ही सोचा है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स एक प्रेसिडेंट को देना अच्छा नहीं लगता। जहां तक पुतिन का सवाल है, पुतिन को जरूर झटका लगा है। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन इस तरह 4 दिन अच्छा कड़ा मुकाबला करेगा। अभी तक तो अच्छा मुकाबला किया है। हाँ। और ज़ेलेंस्की जो है वो खड़े रहेंगे। मुकाबला कर रहे थे या पुतिन ही थोड़ा सॉफ्ट चल रहे थे शुरू में से? न पुतिन ने पूरा अपनी कोशिश की। हाँ। उन्होंने सॉफ्टनेस की, क्योंकि उनका तो शुरू से यही एम्बिशन थी